अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक पियो ना, वरना गर्म हो जाएगी। मेम साहब, ये कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। क्या हुआ सोनिया? मेम साहब, इस कोल्ड ड्रिंक में ना जहर मिला हुआ है। क्या जहर मिला हुआ है? ये क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या? मेम साहब, मैं ना सच बोल रही हूँ, आपकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला हुआ है। अरे तू पागल हो गई है क्या? मुझे लगता है तू काम करके थक गई है। जाकर थोड़ा आराम कर ले। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। मुझे लगता है ये ना पागल हो गई है। तुम ना इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ये बता, किससे पैसे लिए तूने ये सब बोलने के? हाँ, किसके कहने पे तू ये सब बोल रही है? ये 2 कौड़ी के लोग ना कुछ भी बोलते हैं। वही तो सोनिया, एक तो तुम्हें पता है कि पति पत्नी अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तुम बिना नॉक करे अंदर चली आई। इतना ही नहीं, तुम ये कह रही हो कि इस कोल्ड ड्रिंक में जहर है। ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? मेम साहब, आप ना मेरी बात का बस एक बार यकीन कर लीजिए, और हम आपसे विनती करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए आप। ए सोनिया, तू ना कुछ भी मत बोल। रुको पंकज, सोनिया इतना कह ही रही है बार बार, तो एक बार उसकी बात सुन ही लेते ना। बोल सोनिया, क्या कहना चाहती है? मेम साहब, हमें ना आपको ये बताना है, आपकी कोल्ड ड्रिंक में ना जहर मिला हुआ है, और वो जहर साहब जी ने मिलाया है। क्या इन्होंने जहर मिलाया इसके अंदर? मैं तो बिल्कुल मान ही नहीं सकती। पति है वो मेरे, बहुत प्यार करते हैं मेरे से वो। मुझे लगता है आज ना ये कोई नशा वगैरह करके आई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बात कर रही है। अरे बीवी है वो मेरी, तुम्हें पता भी है कितना प्यार करता हूं मैं उससे। मैं उसे जहर दूंगा, ये तुम सोच भी कैसे सकती हो? नहीं साहब जी, मेम साहब, मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आपकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला हुआ है। सबूत? सोनिया, क्या सबूत है तेरे पास? ला, दिखा मुझे। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक पियो ना, वरना गर्म हो जाएगी। पंकज, वो तुम थे जिसने मेरी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया। अरे परेशान हो चुका हूं मैं तुम्हारे से और इस शादी से। अरे कितनी टॉक्सिक हो तुम, पूरा दिन मेरे सर पे घूमती रहती हो। किसी का फोन आ जाए तो 100 सवाल, मैं घर से बाहर जाऊं तो 100 सवाल, अगर मैं घर में रहूं तो 100 सवाल। अरे करूं तो करूं क्या, पूरा दिन तुम मेरे आगे पीछे नाचती रहती हो। और मुझे वैसे भी तुमसे कोई प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसों से प्यार था जो मुझे मिल गया है, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई? अरे जिन्हें तुम मेरी बंदिशें कह रहे हो, वो मेरी केयर थी। मैं जानना चाहती थी कि तुम कहाँ हो, सही हो भी या नहीं। लेकिन तुमने उसे बंदिशें मान ली, और क्या कहा तुमने कि तुम मेरे पैसे और प्रॉपर्टी से प्यार करते थे। और आज तक मैं ये सोचती रही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं कि तुम पे अंधों की तरह विश्वास करती रही। अच्छा होता कि आज सोनिया मुझे ये सच्चाई बताती ही नहीं, और मैं ये जहर पी लेती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मेम साहब, मुझे ना आपको कुछ और भी बताना है। क्या बताना है? बोल। वो जब आप घर में नहीं होते हो ना, तो साहब जी आपके पीछे लड़कियों को घर में बुलाते हैं। क्या? पंकज, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मेरे पीछे से लड़कियां बुलाते हो? यहाँ तक कि मैं मान गई थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार करते हो। लेकिन तुम यहाँ पे रंगरलियां भी मना रहे हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अपना सब कुछ घर बार छोड़कर यहाँ पे आई थी तुम पे यकीन करके, और तुमने ये सब करा मेरे साथ। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं अपने मम्मी पापा से लड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर आई, और तुम तो मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपते रहे। बस अब और नहीं सहूंगी मैं। तुम क्या मेरे साथ नहीं रहोगे? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जा रही हूँ इस घर को और तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ के, और तलाक के कागजात तुम्हें भिजवा दूंगी। हाँ भिजवा देना, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है। इंतजार रहेगा मुझे तलाक के पेपरों का। जाओ। सोनिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं इस पागल आदमी के प्यार में पागल थी। और अब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मेम साहब, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। आप जहाँ रहोगे, इनके साथ नहीं रहना हमें। चलो सोनिया।